उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं स्टूडेंट। और अब हाई कोर्ट ने एक रोक लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो रोक किस चीज़ पे है? जो आपके परिषदीय विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाई है। आप कहेंगे कि तबादलों पर रोक जो है हमारी नई भर्ती से कैसे रिलेटेड है? इसको अभी देखते हैं हम। मामला क्या था कि जो परिषदीय विद्यालय है उसमें बेसिक शिक्षा विभाग ने क्या सोचा कि स्कूलों को मर्ज कर देते हैं। मर्ज कौन से? वहाँ पे एक प्राथमिक के स्कूल होते हैं, एक उच्च प्राथमिक के स्कूल होते हैं। तो उन स्कूलों को मर्ज करना, समायोजन करना, यानी दो स्कूलों को एक बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक तो एक बिल्डिंग में दो स्कूल हो जाएंगे तो बिल्डिंग की बचत हो जाएगी। दूसरा, टीचर्स की भी बचत हो जाएगी। वो मैं समझाता हूँ कैसे होगी। और उसमें क्या है, फिर टीचर को इधर से उधर करना पड़ेगा। मान लो दो स्कूल थे, ये बंद हो गया, ये उसमें हो गया, तो इस टीचर को वहाँ जाना पड़ेगा। तो टीचर फालतू हो जाएंगे। क्योंकि अगर दो स्कूलों में 5 और 5 10 टीचर चाहिए, तो उन दोनों को अगर एक कर दोगे तो 10 टीचर कभी नहीं चाहिए। दोनों में एक हेड होता है जिसको प्रधानाध्यापक हम बोलते हैं। तो दोनों में दो चाहिए। अगर स्कूल एक हो जाएगा तो वो एक ही चाहिए, वो एक सरप्लस हो गया। कुछ टीचर एक्स्ट्रा हो गए तो उनको कहीं और भेजना पड़ेगा, तो तबादला करना पड़ेगा। तबादला करने से दुखी हो जाएंगे टीचर, कोई अपने ज़िले से बाहर चला जाएगा, कोई कहीं जाएगा, दिक्कतें होंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन टीचर्स ने जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर दी बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ कि ये आनन फानन में बहुत जल्दबाजी में कहीं कहीं टीचर्स को भेजा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि आपने डेडलाइन 30 जून की क्यों रखी है कि 30 जून 2024 तक आपको ये करना है। ठीक है। इसको लेकर फिर सुनवाई चलने लगी। सुनवाई फिर आपकी जून, जुलाई, अगस्त अभी चलती जा रही है। अभी इन्होंने क्या कहा है कि 8 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, तब तक इन तबादलों पर रोक रहेगी। अब जो अगली सुनवाई है वो कल 8 अगस्त को है, तब तक इस पे क्या रहेगी, समायोजन पे और तबादलों पे रोक लगेगी। वो रोक क्यों लगाई है देखिए। अच्छा, तबादला। हाँ, ये तबादला और समायोजन मैं बताता हूँ क्या है। छात्र शिक्षक अनुपात की चर्चा बहुत दिनों से हो रही है उत्तर प्रदेश में। छात्र शिक्षक अनुपात में छात्रों का मानना है कि छात्र ज़्यादा हैं, शिक्षक उनके लिए है नहीं। और बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह हैं वो बार बार ये कहते आए हैं कि भाई हमारे पास तो टीचर बहुत ज़्यादा हैं। और वो अपना आंकड़ा दिखा भी देते हैं। आंकड़ों के लिए उनकी मदद कौन करते हैं? मदद करता है एक आंकड़ा जिसमें दिखाया गया है कि शिक्षा मित्र है। अब शिक्षा मित्र की हायर करके वो सीटों को पूरा किया गया है, वो सीटें खाली हैं अभी भी। और उनकी जगह शिक्षक शिक्षा मित्रों को भर दिया गया। तो वो दिखा रहे हैं कि देखो पूरे हैं हमारे पास शिक्षक, पर शिक्षक तो पूरे नहीं है ना। शिक्षा मित्र है वो, शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक की सीट अभी भी खाली है। शिक्षा मित्र का जो प्रोविज़न होता है वो सरकार ने जो बनाया भी था, वो टेम्परेरी तौर पे होता है कि जब आप भर्ती ना कर पाएँ किसी वजह से, कोई भी कारण हो, बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, शिक्षा मित्र उसके लिए होते हैं। उसको आप शिक्षक की जगह कैसे मान सकते हैं? उसको मानकर आप अनुपात बराबर कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है? तो इसी में इन्होंने क्या किया कि अब दूसरा एक तरीका अपनाते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र वाला पैंतरा जो है ना तो बच्चों को पसंद आ रहा है, ना हम समझा सकते बच्चों को, ना ही ये कोर्ट को समझा पा रहे हैं हम कि देखिए जी हम सब कुछ सही कर रहे हैं। कोर्ट भी इस चीज़ को गलत मान रही है। तो अब हमें दूसरा एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि भर्ती ना करनी पड़े, एक दूसरा बहाना। पहला बहाना शिक्षा मित्र का, दूसरा बहाना क्या है देखिए। दूसरा बहाना है कि छात्र शिक्षा अनुपात को बराबर करने के लिए हम स्कूल, 2 स्कूलों को 1 स्कूल कर देंगे। अब जो प्रधान अध्यापक जो प्राथमिक में होगा वो उच्च प्राथमिक में जाके सहायक अध्यापक हो जाएगा। एक तो आपको अध्यापक मिल गया एक्स्ट्रा। दूसरा, मान लो एक हिंदी का टीचर यहाँ है, एक हिंदी का टीचर वहाँ है, वहाँ दोनों स्टूडेंट्स को एक ही पढ़ा लेगा। मान लें कि एक स्कूल में 100 हैं, एक स्कूल में 150 बच्चे हैं। 150 और 100 अगर 250 बच्चे हो गए, तो आपके पास जो टीचर हैं वो सरप्लस हो जाएँगे। क्यों? वैसे तो रेशियो 30 का कहता है, पर अगर किसी स्कूल में 15 भी अगर बालक हैं, तो उसके लिए एक हिंदी टीचर तो चाहिएगा। और मान लो 20 इसमें हैं, तो यहाँ भी एक हिंदी टीचर चाहिए। अब इन दोनों को मिला देंगे, 35 हो जाएँगे, तो उन पे एक हिंदी टीचर काफ़ी है, एक सरप्लस हो जाएगा आपका। तो ऐसे कर कर के सीटें ही कम हो जाएँगी। यानी कि अगर ये समायोजन होता है, तो आपका जो टोटल पद हैं, जो सैंक्शन किए हुए हैं सरकार के, जिन पे भर्ती नहीं हो रही है, अब तो भर्ती नहीं हो रही, बाद में वो पद ही कम हो जाएँगे कि कहेंगे कि भर्ती कहाँ करें, हमारे पास तो पद ही इतने हैं। तो यानी कि पद को कम करने की तैयारी है सैंक्शन पोस्ट को, ताकि कोई दिखाई ना पाए कि खाली पद हैं। ठीक है? तो ये चल रहा है।
तो मेरा तो मानना ये है कि जो आपकी टीचर हैं, शिक्षक संघ है, जो अभी टीचरों ने अपनी एसोसिएशन बना रखी होगी, अपने मुद्दे रखते हैं, उनको इस बात में आगे आना चाहिए। उनको इस चीज़ को लेकर जो है पत्र लिखना चाहिए बेसिक शिक्षा विभाग को, पर वहाँ से बात नहीं बनेगी। उनको पत्र शिक्षा मंत्री को लिखना चाहिए, मुझे लगता है वहाँ तक भी शायद बात ना बने, और उनको ये माँग उठानी चाहिए माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री है उनके उनके सामने। तब जाके हो सकता है कि कुछ मामला ये सीटों को कम करने का रुके, और सीटें अगर कम नहीं होंगी तो आप बच्चों को ही फ़ायदा होगा, कल को उस पे भर्तियाँ आएँगी। अभी के तक के लिए इतना ही। शिक्षा से संबंधित न्यूज़ बेटा हम लाते रहेंगे, अगर वो देखनी है तो आप यहाँ देखते रहिए। इसके अलावा कोई कोर्स वगैरह खरीदने हैं तो वो तो बेटा 2-3 सालों से चल रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे लाए हुए हैं भर्ती के बिना ही, वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मनु राठी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।